तो मैं संजीव, आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और ये हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड होने वाला है। इससे पहले ढेर सारा प्रैक्टिस सेट मैं अपलोड कर चुका हूँ, चाहे वो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट हो या एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट हो। सारा का सारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट मेरे चैनल पे अपलोड है। अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले हर क्वेश्चन में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। तो मैं आशा करूंगा कि आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए वो अप्रॉक्स 70 के आसपास तो होना ही चाहिए, यानी 65 टू 70। यानी कट ऑफ जो होने वाला है जनरल का इस सेट में 65 टू 70 रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होता है 110। तो आप 100 में 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार छोटा अगर पूछे तो गोवा हो जाएगा, बिल्कुल सही। और अगर जनसंख्या के मामले में पूछे तो हो जाएगा सिक्किम, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सी है। तो आंसर होगा फ्लोरीन, आंसर सी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही, 22 मई को। प्राग प्रशस्ति किसके एक महान विजेता और। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। बिल्कुल सही, गोवा आंसर होगा। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो आंसर हो जाएगा सिक्किम, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है। बिल्कुल सही, फ्लोरीन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। 22 मई को, बिल्कुल सही। प्रयाग प्रशस्ति में किसे एक महान विजेता तथा संपूर्ण पृथ्वी के विजय करने वाला बताया गया है। समुद्रगुप्त को, आंसर होगा ऑप्शन ए। बिहार का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। 94,163 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल के मामले में बिहार भारत का 13वां राज्य है ना। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा किसने किया। बिल्कुल सही, मनमोहन सिंह आंसर होगा। डकार की राजधानी क्या है। तो ढाकार की राजधानी होगा सेनेगल, ऑप्शन बी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है आर्टिकल 164 के तहत। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वाहन किया जाता है लसिका के द्वारा। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। तो आंसर होगा हमारा शिशुनाग। कालाजार उत्पन्न करता है। तो कालाजार लिस्मेनिया के द्वारा कालाजार उत्पन्न होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है आपसे। अगर राज्य पूछता तो क्या हो जाता, केरल। और केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो आंसर होगा पुदुचेरी। भारतीय संविधान के अनुसार 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। विधानसभा पूछा जा रहा है तो न्यूनतम होगा 60 और अधिकतम होगा 500। आप हमें बताना कि बिहार की विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है। एनएनपी के बराबर होता है, आंसर होगा बी। भारत में संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री होते हैं। 1,000 की राशि 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 साल के बाद का अंतर क्या होगा। तो अंतर हो जाएगा, बना सकते हो, आंसर होगा 64.10%। त्रिज्या ए
और ऊंचाई b वाले लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr h ना। अब r दिया है a और h दिया है b, तो आंसर होगा सिंपली a, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मार्शल। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फसल चक्र। गौतम बुद्ध के समय वत्स देश का शासक कौन था? तो बुद्ध के समय वत्स देश का शासक था उदयन। मार्च 1998 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की सहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ की थी? तो लिटोवस्क की संधि हुआ था 1918 में, पहले ये याद रखना है। और ये हुआ था किसके साथ? तो आंसर होगा हमारा जर्मनी के साथ। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? तो ये विस्थापन कहलाता है। कोश द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है। और रांध का छिद्र? तो जल अंदर के जाने के बाद द्वार फूल जाता है और छिद्र खुल जाता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये दरवा का क्वेश्चन है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई नीति औद्योगिक नीति की घोषणा करने वाले थे पीवी नरसिम्हा राव। उदारीकरण की घोषणा कौन की है? पीवी नरसिम्हा राव। पूछा है कब किया गया? तो 24 जुलाई 1991 को किया गया था। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? आंसर होगा मोलाराम। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? आंसर होगा सर जॉन सोर। जब माध्यम के कण के कंपन की दिशा तरंग की गति की दिशा के अनुदिश होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है? तो आंसर होगा एन ए पालिकबाल। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक थे मॉन्टेस्क्यू। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय, जबकि हमारा बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय बोले थे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? कोपरा के नाम से जाना जाता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहा जाता है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, घनत्व नहीं पूछ रहा है, सिर्फ जनसंख्या पूछ रहा है, तो आंसर होगा शेखपुरा। 25 लीटर के दूध और पानी का मिश्रण है, कितना है? तो 4:1 के रेशियो में है। दूध और पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कितना लीटर दूध और पानी, दूध और मिलाया जाए ताकि ये 16:1 में हो जाए, है ना। तो अगर दूध और पानी देखे तो ये 20 और ये 1 है ना, यानी 5 है। और होना चाहिए कितना? 16 और 1, 1 मतलब 16, 16 पचे 80 ना। अगर इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 60। 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3 और 5 था। 6 वर्ष के बाद उनका अनुपात 4 और 5 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, तो इसकी आयु वर्तमान कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष, है ना। आंसर सी। रोक कर आप बना सकते हो। जीवन एक वस्तु को 250 रुपये खरीदा और उसे क्रय मूल्य से 25% ज्यादा मूल्य अंकित किया और उसे बेचा तथा उस पर 125 रुपया कर अदा किया, यानी टैक्स। तो रुपये में इसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को अच्छे से रोक के आप बना लेना। इसका आंसर हम बता देते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, 500 रुपया। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं
और गलत के लिए 2 अंक मिलते हैं। यदि वह 140 प्रश्न का उत्तर दे दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने सही उत्तर दिए हैं? इजी क्वेश्चन है, इसे भी आप रोक कर बना लेना। आंसर होगा ऑप्शन डी 90। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला बनेंगे। द नाइस गाई हु फिनिश्ड फर्स्ट पुस्तक में किस खिलाड़ी की जीवनी लिखी गई है? राहुल द्रविड़। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? आंसर होगा मानसी। भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ? तो आंसर होगा 20 जून 1858 ग्वालियर में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 358। मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? मैकाल, महादेव और राजपीपला। तो मैकाल पठार स्थित है छत्तीसगढ़ में। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। बिहार के जिले में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में कहां पर मिलती है? तो ये मिलते हैं कटिहार में। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक नहीं घुल सकेगा उस विलयन को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, ये संतृप्त विलयन कहलाता है। संघनन डैश परिवर्तन की प्रक्रिया है? ये वाष्प के द्रव में बदलना। किसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं या उन्हें परमाणु कहते हैं? तो ये बोलने वाले थे डाल्टन साहब। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? राइबोसोम। पौधे के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? पार्श्व विभाज्योतक होता है। स्वतंत्र रूप से गिर रहे एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण का। जी का मान पूछ रहा है, नियतांक क्या होता है? 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आंसर होगा ऑप्शन डी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो वह किस रंग का होता है? ऐसी स्थिति में वह बैंगनी रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आंसर होगा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन से हार्मोन संश्लेषण टिप पर होते हैं? ऑक्सीन होता है। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारे से मुड़ जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा क्या होगा? तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम तर्जनी किस दिशा को इंगित करता है? चुंबकीय क्षेत्र के। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जानवी, ये शुद्ध लिखा हुआ है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहलाता है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग और प्रत्यय जो आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आंसर होगा प्र। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट और घंटे की सुई 4 मिनट पीछे होगी? 3:12 पर। यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के दिन 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अच्छे से रोक के इसको बनाना। आंसर होगा शुक्रवार।
6 पावर 7, 35 पावर 3 और 10th पावर 10 गुणनखंड में कितने अभाज्य संख्याएं शामिल है? तो टोटल 30 अभाज्य संख्या शामिल है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जाता है? कोई अधिकतम सीमा नहीं है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया था? यूएस के संविधान से लिया गया था। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। संगमनेर का युद्ध शिवाजी द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध मंगोल एवं मराठा के मध्य किस वर्ष लड़ा गया? 1679 में। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले कैमे व्यक्ति थे? 15वें व्यक्ति थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषदवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त करना है? सामंतवाद। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु कहे थे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सही है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, कोई लाभकारी पद पे ना होना चाहिए। तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है। आंसर होगा सी। भारत में पूंजी खाते के परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनाई गई? तारपुर समिति। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? रेगनर फ्रिस। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा। चूज द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड। मीगर। एट अ स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? परम। अंतरिक्ष में जाने वाला पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? झारखंड। संसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश। आईएनएस जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? लक्षद्वीप। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत किस शहर में हुआ? बेंगलुरु। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 29वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फिल मून यांग। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। गणतंत्र दिवस के परेड में 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबोपो सुबियंतो। आदित्य एल1 मिशन की किस रोबोटिक्स द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C-57। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया? कुवैत। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? जैसलमेर। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कहाँ हुई? दिल्ली। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।